और अब बात करेंगे दिल्ली में श्रद्धा मर्डर पार्ट 2 की। दिल्ली के निक्की मर्डर केस में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। निक्की यादव के शव का पोस्टमार्टम शुरू हो गया है। निक्की के शव को रावतुला अस्पताल से दीनदयाल हॉस्पिटल में लाया गया है, जहां पोस्टमार्टम किया जा रहा है। आपको बता दें कि निक्की की हत्या का आरोप उसके बॉयफ्रेंड साहिल गहलोत पर लगा है। निक्की यादव की हत्या कर उसके बॉयफ्रेंड ने शव को फ्रिज में रख दिया था, जहां से पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है। साथ ही निक्की के बॉयफ्रेंड साहिल गहलोत को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। निक्की के शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। साथ ही पुलिस आज साहिल को कोर्ट में पेश करेगी और उसकी रिमांड भी मांगेगी। दरअसल निक्की और साहिल पिछले 5 साल से एक दूसरे को जानते थे। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे। 9 फरवरी की रात साहिल ने निक्की की हत्या करके उसके शव को 40 किलोमीटर दूर अपने ढाबे में ले गया, जहां फ्रिज में डेड बॉडी को रख दिया। इतना ही नहीं, मर्डर के अगले दिन यानी कि 10 फरवरी को साहिल ने दूसरी लड़की से शादी भी कर ली। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। शादी के 4 दिन बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ढाबे के फ्रिज से निक्की के शव को बरामद कर लिया। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि साहिल ने निक्की के शव को फ्रिज में क्यों रखा था? क्या वो निक्की के शव के टुकड़े करना चाहता था? क्या इसी मकसद से डेड बॉडी को फ्रिज में रखा गया था? निक्की का शव साहिल के जिस ढाबे से बरामद किया गया है, वहां से हमारे संवाददाता कुमार सोनू की ये खास रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली में एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर उसके शव को अपने ही ढाबे के फ्रिज में 3 दिन तक छुपा कर रखा। मामला तब खुला जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को एक इनपुट मिला और उसी इनपुट के आधार पर दिल्ली पुलिस ने जो मित्राओं गांव का ये ढाबा है वहां पर रेड की और यहां पर रखे फ्रिज से मृतक लड़की के शव को बरामद किया और लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आरोपी का नाम साहिल है और वो यहीं का रहने वाला है, जबकि जो मृतक लड़की है वो बिंदापुर थाना क्षेत्र इलाके में किराए के मकान में रहती थी और हरियाणा की रहने वाली थी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि दोनों कोर्स एक साथ कर रहे थे, तो इसी दौरान ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए। तकरीबन 5-6 साल से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन लड़के की शादी होने वाली थी, तो लिहाजा लड़की उस पर लगातार शादी का दबाव बना रही थी, जिसके चलते उसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। आपको तस्वीरें दिखा दें, ये वही ढाबा है और आरोपी का खुद का ढाबा है। वो खुद इस ढाबे को चलाता था और यहाँ पर जो ये एक टेम्परेरी कमरा बना हुआ है लोहे की टीन शेड से, यहाँ पर वो फ्रिज रखा हुआ था जिसमें उसने लड़की के शव को तकरीबन 3 दिन तक छुपा कर रखा। लेकिन सवाल ये है, इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में दिया गया। आरोपी जो लड़का है साहिल गहलोत, उसने मृतक लड़की का गला दबाकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। उसके बाद उसके शव को अपनी वरना गाड़ी में रखकर तकरीबन 40 किलोमीटर दूर मित्राओं गांव में इस ढाबे में लेके आया। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे में इस 40 किलोमीटर के डिस्टेंस में दिल्ली पुलिस के कई जिले पड़ते हैं, कई थाना क्षेत्र पड़ते हैं, बीच में कई जगह बैरिकेटिंग होती है, पुलिस पेट्रोलिंग होती है, पीसीआर वैन होती है, लेकिन बावजूद इसके उस गाड़ी को किसी भी पुलिस वाले ने संदेह की नजर से नहीं देखा और ना ही उसे रोकने की कोशिश की। जिसके बाद क्राइम ब्रांच को एक इनपुट मिला और क्राइम ब्रांच ने इस ढाबे पर रेड करके आरोपी लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया और साथ ही साथ जो मृतक लड़की का शव है वो फ्रिज से बरामद कर लिया। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने फ्रिज को भी जब्त कर लिया और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। निक्की हत्याकांड को लेकर हमारे संवाददाता कुमार सोनू ने दिल्ली क्राइम ब्रांच के डीसीपी से भी बात की और पूरे मामले के बारे में जानना चाहा कि आखिर निक्की की हत्या क्यों की गई और शव को फ्रिज में क्यों रखा गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक सनसनीखेज मर्डर का मामला खोला है और इसमें आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला क्या है, बात करने के लिए हमारे साथ डीसीपी क्राइम है सतीश जी। सर, पूरा मामला क्या है, किस तरीके से जो है क्राइम ब्रांच को लीड मिली और केस क्या है? साहिल गहलोत नाम के व्यक्ति का एक निक्की यादव नाम की महिला से मित्रता थी। 2018 से एक दूसरे को जानते थे। साहिल के परिवार वालों ने उनका रिश्ता तय कर दिया था किसी और के साथ। 9 तारीख को मंगनी थी, 10 तारीख को शादी तय थी। ये बात जो विक्टिम इनकी महिला मित्र थी निक्की यादव, उनको जब पता चली तो उन्होंने कन्फ्रंट करने के लिए साहिल से मिलना चाहा। साहिल ने 9-10 की रात को उनके फ्लैट से जाके
उनको अपने साथ लेके गए। इनकी महिला मित्र थी, वो गोवा जाना चाहती थी उनके साथ, लेकिन साहिल की शादी तय थी 10 तारीख की। उन दोनों के आपस में इस बात को लेकर बहस हुई और बहस के दौरान साहिल ने गुस्से में आकर अपने मोबाइल फोन की केबल से उनका गला दबा दिया। उसके बाद उन्होंने उसकी डेड बॉडी को अपने जो उनके खेतों में एक छोटा सा ढाबा था, वहां ढाबे में एक फ्रिज था, उस फ्रिज में लाके उन्होंने बॉडी को कंसील करने के लिए बॉडी को छुपा के वहां रख दिया। उसके बाद 10 तारीख को उन्होंने शाम को जहां उनकी शादी तय थी वहां शादी कर ली। सर, ये जानना चाहेंगे कि दोनों कैसे संपर्क में आए एक दूसरे के, और उसके बाद ये बॉडी को किस तरीके से डिस्पोज करने का इरादा था इसका? 2018 में दोनों कोचिंग इंस्टीट्यूट में इकट्ठा पढ़ते थे, एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे। उस टाइम दोनों की मुलाकात हुई थी और इन्होंने इनकी डेड बॉडी को कंसील करने के लिए ही फ्रिज में रखा हुआ था। डिस्पोज ऑफ करने से पहले ही क्राइम ब्रांच ने उनको पकड़ लिया, डेड बॉडी रिकवर हो गई। तो जो वो करना चाहते थे अंजाम अल्टीमेटली वो तो दे नहीं पाए। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। क्योंकि हमने आज उनको वहां से बॉडी को रिकवर कर लिया था। सर, 2 आखिरी सवाल मेरे। एक तो ये कि क्या बॉडी के साथ जो लड़की का शव है उसके साथ किसी तरह की कोई क्रूरता या कोई काटा वाटा तो नहीं गया? दूसरी बात ये कि क्या लड़के के घर वाले इन दोनों की शादी, इन दोनों के रिश्ते से नाखुश थे? एक्सटर्नल तौर पे देखने पे ऐसी कोई इंजरी नहीं थी कि कोई बॉडी पार्ट काट रखा हो। और जहां तक इनकी शादी का ख्याल है तो घर वालों ने इसकी किसी और जगह शादी तय कर ही दी थी। तो जाहिर है उससे जो इनकी महिला मित्र थी वो खुश नहीं थी। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये डीसीपी क्राइम हैं सतीश कुमार, जिनका साफ तौर पर कहना है कि दोनों के मित्रता थी, रिश्ते थे, लेकिन जो लड़की है वो लगातार साहिल जो कि आरोपी है उसकी शादी से नाखुश, शादी जो तय हुई थी उससे नाखुश थी। और उसके बाद 9-10 तारीख की रात को साहिल ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया और उसके बाद 10 तारीख को जहां उसके घर वालों ने शादी तय की थी वहां जाकर शादी कर ली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।